क्लियोपेट्रा की तरह गधी का दूध ना मिले तो कोई बात नहीं, गाय का कच्चा दूध भी नेचुरल क्लिंजर का काम करता है। ये भी एक छोटा सा नुस्खा है जो अपनाया जा सकता है। लेकिन स्वामी जी, जो लोग मोटे होते हैं उनकी गर्दन न जाने क्यों काली होने लग जाती है, उसकी स्किन जो है थोड़ी डार्क होने लगती है। और फिर जो लोग मोटे होते हैं उनके शरीर में मसों की भी परेशानी होती है जगह जगह पे, और खास तौर पर गर्दन और पीठ के आसपास की जगह पर छोटे छोटे से मस्से उगने लग जाते हैं। तो स्वामी जी, क्या वजन कम करने से इसे ठीक किया जा सकता है? हम अग्नि कर्मा से तो सारे मस्से दूर कर देते हैं जी। तो मस्से भी और गर्दन काली होने पर क्या उपाय करना चाहिए? एलोवेरा ना बड़ा जबरदस्त है। हाँ, तो गर्दन जैसे किसी की यहाँ काली हो जाती है, किसी किसी के तो ना पुरुषों के खास करके आंखों के नीचे और साइड से शुरू होता है। किसी को इधर माथे के यहाँ बीच में थोड़ा सा जगह ठीक सी रहती है, दाएं तरफ बाएं तरफ से शुरू के ऐसे गांव में बोलते हैं उसको बरड़ बैल की तरह हो रखा बरड़ बैल की तरह यहाँ इधर दोनों तरफ, फिर गर्दन पर, और किसी के हाथों पर भी बहुत काला काला होता है। मैंने तो ये ऐसे पद्मासन में उठा उठा के थोड़े से कर लिए थे, और मैं इसको 6-7 दिन में ठीक कर लेता हूँ। फिर तो ये ऐसे मैंने ये खुद कई बार 10 बार ये निशान थोड़े काले हुए, और थोड़ा मैंने ये एलोवेरा कोई भी लगा लो, एलोवेरा थोड़ा ऐसे लगाया, ऐसे ऐसे ऐसे, और 5 से 7 बार में सारे काले निशान का ऐसे पूरी डेड स्किन सेल निकल जाते हैं, अच्छे हेल्दी स्किन अंदर से आ जाती है ये। और यहाँ गर्दन पर भी है, गर्दन पर भी और फेस के ऊपर भी ये एलोवेरा। और जिनको ज़्यादा ही हो रखा हो तो एलोकांती जिंदाबाद। और ऐसे ये ऐसे ऐसे लगा के 5 मिनट ऐसे लगा ले, ऐसे ऐसे पूरा। किसी के और भी कहीं काला हो रखा हो, किसी किसी के घुटने पर बहुत काले हो जाते हैं, किसी के पैर बहुत काले हो जाते हैं, फिर हमेशा सॉक्स पहन के रखते हैं। किसी के हाथ पैर घुटने, किसी की कोहनी, मैंने हाँ एल्बोज, ये जो है एल्बोज के लिए। अब एल्बोज के लिए अब देखो ये जानबूझ करके मैंने एलोकांती लिया, जिसके एकदम पूरा नहीं यहाँ काला काला हो जाता है इसमें से, और फिर बड़ा खराब लगता है। तो फिर फुल बाजू की पहन के रखते हैं। अब फैशन में तो यहाँ तक का पहनना पड़ता है, जब यहाँ गड़बड़ हो जाता है तो यहाँ ढक लेते हैं, फिर यहाँ गड़बड़ हो जाए तो इसको ढक लिया। और वे पूरे में लगा लो नहीं जिसका पूरा ही गड़बड़ हो रखा है, ऐसे लगा के। और इसलिए मैंने ये मड थेरापी बताई है, एलोवेरा थेरापी बता दी है पूरा। स्वामी जी आपने इसका नाम है घृत कुमारी। क्या नाम है? ठीक है स्वामी जी का आपका वो रूप जो आप कह रहे थे ना, हमने दर्शकों को दिखा दिया है। जंगल की मिट्टी के अंदर नीम, एलोवेरा, हल्दी और भी बहुत सारे सुगंधित पदार्थों का लेप जो आपने तैयार करके फिर योग किया था ना, वाकई में वो अद्भुत रूप था आपका। थैंक यू। अरे हाँ, मैंने भी देखा तो मैं भी खुद भी भ्रम में आ गया था कि ये कौन सा दूसरा रामदेव कहाँ से आ गया भाई। स्वामी जी आपका अवतार लग रहा है। तो अच्छा, ये महामंजिष्टाध्यारिष्ट खदीरारिष्ट महामंजिष्टाध्यारिष्ट खदरारिष्ट बड़े जबरदस्त होते हैं, इनको भी पी लिया करें। पहले लोग जो है वो हमदर्द की साफी पिया करते थे, अब उसमें पता नहीं अब काफ़ी हो गया, वो पीते पीते लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो हमने ये पिलाया, सच में फ़ायदा हो गया। हम हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के नाम पर अपनी चमड़ी पर स्किन पर बहुत अत्याचार करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ केश कांति शैम्पू, केश कांति तेल, और फिर दंत कांति दांतों के लिए, स्किन के लिए सारा ये फेस वॉशेज और ये साबुन हमने मुल्तानी मिट्टी से लेकर के नीम हल्दी से करके सब रखा हुआ है, पंचगव्य तक ये लगाए। इसमें 80-90% तक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। लोग 80-90% तक केमिकल से अपना, एक तरफ केमिकल, दूसरी तरफ रेडिएशन, तीसरी तरफ पोल्यूशन, और फिर स्ट्रेस, फिर अनहेल्दी खाना, अनहेल्दी आहार, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, उससे फिर पूरा जीवन चक्र हमारा बाधित हो जाता है। तो इसलिए योग को अपनाए, आयुर्वेद को अपनाए, खुश रहे, प्रसन्न रहे। हैप्पीनेस बहुत जबरदस्त है। जो खुश रहते हैं, एक बार हंस के दिखाओ बहनों, ऐसे खिलखिला के मस्ती से, ऐसे जो किसी को जोर से भी हंसी ना आए ना, तो भगवान का शुक्रिया किया करो, भगवान तूने मुझे गधा, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाया, ओहो हो भगवान तूने इंसान बना दिया। ऐसे खुश रहा करो, इंसान बना के भारत भूमि पर जन्म दे दिया, बाकी जो परिवार में मिला है ना उसी में खुश रहा करो। धन कम ज़्यादा हो क्या फ़र्क पड़ता है, रूप हो कैसा भी हो, रंग कैसा भी हो, सारे भगवान हमारे कृष्ण हैं। और हम क्या देखो, उत्तर भारत वालों ने भगवान के साथ भी बड़ी जाति की है।
दक्षिण भारत में जितने भी भगवान है ना, उनकी मूर्तियां कैसी हैं बोलो? और उत्तर भारत वालों ने कैसे बना दी? गोरी। हाँ, अच्छा स्वामी जी, एक विषय तो मैं जरूर शामिल करना चाहती हूँ। ये गोरापन क्योंकि- कालापन इसके चक्कर में मत पड़ना। के चक्कर में जैसे पड़ना है। भगवान ने बनाया उसमें खुश रहना। ग्लो होनी चाहिए जी इसके। मेरी बहन। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण स्वामी जी आप खुद हैं। अब पिछले 3 साल से ज्यादा का समय हो रहा है, हर रोज इतनी तेज धूप में बैठकर हर मौसम में आप योग करते हैं, लेकिन त्वचा पर अगर सन टैनिंग हुई भी है तो ग्लो कम नहीं हुआ है। तो आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके शरीर पे क्या ग्लो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्वामी जी कई बार खूब ये योगाभ्यास तो करते प्रोटेक्शन है, हैं, जो अच्छी थोड़ा डाइट लेते हैं काली हो जाती है, उससे कैंसर नहीं होता। जी, अच्छी डाइट लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि ब्यूटी स्लीप नहीं लेते हैं। अच्छी नींद कितनी जरूरी है इस नेचुरल ग्लो के लिए, और रोजाना कितनी नींद लेनी चाहिए प्लीज बताएं, और साथ ही साथ योगा प्राणायाम का अभ्यास भी करवाएं। ये आपने एकदम अच्छा किया। जब नींद पूरी नहीं होती है ना, आंखों के नीचे काला काला हो जाता है, और ये जो मैं बोल रहा था ना, बर्ड बैल की तरह ये जो चारों तरफ काले मारती है, फिर ये गर्दन पर आ जाती है, फिर कोहनियों पर, फिर हाथों पैरों में, और किसी के पैर तो ऐसे बोलते हैं इसके डायन जैसे पैर है। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ बहनों, ऐसा बोलते हैं, बोले इसके तो डायन जैसे पैर है। तो ऊपर से शुरू होकर के नीचे तक आता है। भाई देख, तू योग कर, नींद पूरी ले। 3 आधारभूत तत्व हैं। त्रयोपष्टम्भ, 3 आधार के महर्षि चरक शश्वत धन्वंतरी वाघ भट्ट अग्निवेश ने, सुषेण वैद्य ने। आहार, युक्त आहार विहार से, सात्विक आहार, पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस आहार, जल्दी हजम हो जाए आहार, निद्रा और संयम, 3 तत्व है। त्रयोपष्टम्भ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य मिति। ये करें, जिनका पित्त बढ़ा हुआ थोड़ा शीतकारी भी कर ले। कपालभाति तो 5-10 मिनट करना है। जो कुछ नहीं कर पाते ज्यादा तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई प्राणायाम, शीतकारी, भ्रामरी, उद्गीत है, हमारे साथ कर लेते, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। ऐसे थोड़ा एक रिदम के साथ करो। कपालभाति करते करते हमको तो आ जाती है। किसी दिन रात को पूरी नींद ना हुई, 2-3 घंटे सो पाए हो, और हम कपालभाति, अनुलोम विलोम ऐसे रिदम के साथ अंतर्मुखी होकर के करें। ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, नमः शिवाय। ऐसे जब ये करते हैं, और मेधावटी मेमोरी ग्रिड ले लो, या ब्राह्मी शंखपुष्प ले लो, या बादाम रोगन नाक में डालो, और बादाम रोगन को तलवों पर थोड़ी मसाज कर लो। बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पी लेते हैं, और सुबह उठ करके जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पी लेते हैं, पाचन अच्छा रहता है। और मेधा क्वाथ पी लेते हैं, मस्तिष्क अच्छा रहता है। सोने से पहले अनुलोम विलोम कर लेते, इतनी अच्छी नींद आती है। और ये रिंग पॉइंट के, रिंग फिंगर के टॉप पर ये पॉइंट है नींद का, ऐसा ये जी, यहाँ पर दबा लेते हैं, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ऐसे। तो वो एकदम ऐसी नींद आती है। और जिसको नींद कम आती हो उसके लिए एक उपाय है, ये द्राक्षासव। द्राक्षासव के साथ मेधावटी मेमोरी ग्रिड लेने से तो बीड़ी, सिगरेट, शराब, कई वाइन, कई तरह कुछ को तो पिए बिना नींद ही नहीं आती। मैं तो तो आपसे उनके स्वामी लिए ये जी बल्कि ये कहने द्राक्षासव, वाली थी, लोग अच्छी इसमें नींद के लिए कई बार रात को लगभग शराब 8 से पीकर सोते हैं 9% और ये सोचते हैं कि नेचुरल। नशा करेंगे अच्छी नींद आ जाएगी। वो द्राक्षा सब पी ले, धीरे धीरे करके नशे की आदत भी छूटेगी और फिर अच्छी नींद भी आएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।